आप सभी मेहमानों का अभिषेक झा भी जुड़ेंगे। सबसे पहले सवाल रामबली चंद्रवंशी जी, देखिए सरकार अगर बनती है तो सरकार का हिस्सा नेता प्रतिपक्ष भी होता है एक तरह से, और ये एक लोकतंत्र है, जीत हार लगी रहती है। सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में परंपरागत तौर पर पारंपरिक तौर पर नेता प्रतिपक्ष या विरोधी दल के नेता को शामिल होना चाहिए, एक स्वस्थ परंपरा है। ऐसा क्यों है कि आरजेडी ने बॉयकॉट किया, ये क्यों? देखिए ऐसा है कि पहली बार लोकतंत्र में बिहार में जो चुनाव हुए उसमें लगा था हम लोगों की प्रतिपक्ष के नेता ने एजेंडा तय किए हैं और वह एजेंडा था बिल्कुल जनता की एजेंडा था, बेरोजगारी का सवाल था। नहीं, आज शपथ ग्रहण समारोह में आप शामिल हो जाते तो क्या दिक्कत थी? उसी पर मैं आ रहा हूँ, नहीं उसी पर मैं आ रहा हूँ। तो ये जनता ने पहली बार इन एजेंडा को अपनाया और जो चुनाव के समय रुझान थे, चुनाव काउंटिंग के दिन भी थे, उससे पता चल रहा था कि इस बार सत्ता पलटी होगी। लेकिन जो प्रशासन के द्वारा आप अभी भी देखिए, नहीं यहाँ पर मैं टोकूंगा। देखिए चुनाव आयोग की तरफ से बार बार कह दिया गया कि सब कुछ ठीक है, हमने रिकाउंटिंग भी करवाई। देखिए आप बिना सबूतों के इस तरह के आरोप लगाएंगे तो मैं आपको यहाँ पर आरोप लगाने नहीं दूंगा। देखिए आप बिल्कुल जाइए, इस साबूतों की चर्चा भी मैं कर सकता हूं और उन सबूतों को लेकर आप कोर्ट जा सकते हैं सर, यहाँ पर नहीं। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर मुझे पूरा भरोसा है, हमें पूरा भरोसा है, हमारे चैनल को पूरा भरोसा है। आपको नहीं भरोसा है तो जा सकते हैं कहीं भी, लेकिन मेरा सवाल सिंपल था कि शामिल हो जाते तो एक स्वस्थ परंपरा का निर्वाहन होता जो अब तक होता रहा है। प्रेम रंजन पटेल जी, नहीं ये लोकतंत्र की तकाजा है। सुमित जी, सबसे पहले तो महागठबंधन के किसी पर विश्वास नहीं है, कोई संवैधानिक संस्था है उस पर विश्वास नहीं है, न्यायालय पर विश्वास नहीं है, कोई जो ऐसे ईडी हो, सीबीआई हो, किसी पर नहीं। अगर इनके खिलाफ कोई फैसला जाता हो तो इनको नहीं है, इनके पक्ष में जाता हो तो ठीक है। ये कभी जो ऐसे कहते हैं कि उसी को जो ऐसे मानने के लिए, अगर चुनाव आयोग ने चुनाव निर्णय कराए, चुनाव आयोग चुनाव कराता है। चलिए छोड़िए, हटाइए अब। नहीं रामबली जी, मेरा बस सीधा सवाल था कि शामिल हो जाते लेकिन उसके तो अच्छा रहता। बाकी आपको अपनी लड़ाई लड़नी है, आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी कमी है तो चुनाव आयोग के पास जाइए और भी दरवाजे खुले हैं। मैं चुनाव आयोग के साथ साथ हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं। ठीक है, ये आपका अधिकार है सर। मैं आज इस तस्वीर पर बात करूंगा। न्यायालय से इनके खिलाफ फैसला आएगा तो न्यायालय पर भी ठीक है, वो उनका अधिकार है सर, सवाल खड़े वो उनका अधिकार है। लेकिन मेरा जो एग्जिट पोल इनके, मेरा एक ही सवाल था कि आज चले जाते तेजस्वी यादव तो एक अच्छी परंपरा जो हमेशा से रही है वो परंपरा कायम रहती। मैं इस तस्वीर पर आता हूं, इस तस्वीर के बारे में कुछ कहेंगे सरोज तिवारी जी? तारकिशोर प्रसाद, नीतीश कुमार के बगल में रेणु देवी बतौर डिप्टी सीएम, 2 डिप्टी सीएम। चलिए सुमित जी, मेरी तरफ से नई सरकार को बहुत बहुत बधाई, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को बधाई और जो 2 नए उप मुख्यमंत्री बने हैं उन लोगों को भी बधाई। आपने एक प्रश्न किया था रामबली जी से, उसका जवाब मैं दे देता हूं। निश्चित रूप से परंपराओं